चलिए दोस्तों, एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल टेक प्रो एनजी का हमारी टेक वीडियो। तो दोस्तों आज से हम थोड़ा टेक्निकल वीडियो पे फोकस करना चाह रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल तो हम लोग का चैनल वैसे है, लेकिन बहुत सी अनबॉक्सिंग के बाद जैसा कि अभी हमने बैटरी रिप्लेसमेंट के बारे में आपको बताया था, साथ ही साथ बहुत सी चीजें हम आपको टॉपिक्स में बताते हैं कुछ टेक से रिलेटेड में। तो दोस्तों आज हम आपको इसी टेक में कुछ बताना चाहते हैं कि यूट्यूब के बारे में। तो दोस्तों किस तरह आप YouTube को यूज जब करते हैं तो कितना डेटा आपका यूज होता है YouTube की कोई भी वीडियो स्ट्रीम करने में या YouTube को यूज करने में। दोस्तों लास्ट तक हमारी वीडियो देखा, हमारे चैनल पे पहली बार आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नंबर जाएगा बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे टेक वीडियो के अपडेट आपको तुरंत और अच्छे मिलते रहे। जियो कीपैड फोन की बात कर लें, कोई भी फोन की बात कर ले तो हमें कम से कम 240 पिक्सल पे रखना होता है इतनी छोटी स्क्रीन के लिए, जो आपकी नॉर्मली 240 पिक्सल पे सपोर्ट करती है। वहीं पर दोस्तों टच स्क्रीन फोन पे आते हैं हम लोग, जो आजकल स्मार्टफोन आ गए तो हमें 360 पिक्सल पे भी इतनी क्लियर नहीं दिखती, लेकिन 480 पिक्सल से लेकर फुल एचडी तक को हम सपोर्ट करके एकदम कायदे से देख पाते हैं। वहीं पर दोस्तों बात करें एकदम बड़े से टैबलेट की, तो आपको फुल एचडी पे स्ट्रीम करना अच्छा लगता है, या फिर अगर आपका फोन या टैबलेट में 4K सपोर्ट होगा तो आप उसमें 4K में वॉच कर पाएंगे। वहीं पर दोस्तों टीवी की बात करें तो टीवी में भी आप 4K वॉच कर सकते हैं। अगर उस वीडियो में बाय डिफॉल्ट 4K से शूट किया गया तो 4K शूट से आप 4K वॉच कर सकते हो, 8K तक भी देख सकते हैं जैसे बड़ी टीवी में होता है। लेकिन नॉर्मली लैपटॉप में भी बात करें तो फुल एचडी या 720 पिक्सल से हम लोग का काम चल जाता है। वहीं पर दोस्तों बात करें यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो को स्ट्रीम करते हैं, वॉच करते हैं कोई भी वीडियो को, अगर आप 144 पिक्सल या 240 पिक्सल मतलब कि 144 पिक्सल पे वॉच करते हैं तो आपका 1.50 MB से लेकर 2 MB के बीच का डेटा यूज होता है। ये दोस्तों आपके मोबाइल में 3 MB 4 MB अगर यूज हो रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड डेटा जैसे आपके में शो करता है तो वो आपके कुछ बैकग्राउंड एप्स पे भी डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों हम बात करें हमारी जो हमने सर्च किया, मतलब कि अपने अकॉर्डिंग हमने यूज किया था, तो उसके जब हमने हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया था किसी मोबाइल को दूसरे मोबाइल में जिसमें कोई भी डेटा यूज नहीं था, नया मोबाइल में रीसेट किया था, उसमें 1.50 MB से लेके 2 MB के बीच का डेटा लगा था। अप्रॉक्स डेटा आप बीच का निकाल सकते हैं 1.70 अगर आपको मानना हो। वहीं पर दोस्तों बात करें जब हमने 240 पिक्सल पे स्विच किया था, साथ ही साथ वीडियो बंद करी थी, यूट्यूब बंद करके दोबारा ओपन करके 240 पिक्सल पे हमने उसको स्विच किया था, तो दोस्तों 2.70 MB से लेकर 3 MB के बीच डेटा यूज हुआ था। 360 पिक्सल पे ऐसे आगे बढ़ते गए। 360 पिक्सल पे बात करें तो 4.40 MB से लेकर 5 MB के बीच का डेटा यूज हो जाता है। अप्रॉक्स हम आपको इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि कुछ मोबाइल्स पे भी डिपेंड करता है कि बैकग्राउंड कुछ ऐप है या नहीं, शायद हम लोग के में भी कुछ बैकग्राउंड ऐप ओपन हो, लेकिन हम उसको बीच का ही हमेशा पार्ट बता रहे हैं कुछ MB बढ़ा के। वहीं 480 पिक्सल पे जब आप वीडियो को स्ट्रीम करते हैं, वॉच करते हैं, तो आपका डेटा 7.70 MB से लेके 8 MB के बीच यूज होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ तक तो डेटा कम यूज होता है, जैसा कि लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में आपने देखा होगा कोरोना की जो भी चीज आई थी उसमें बाय डिफॉल्ट फोन में जो हम लोग की सेटिंग थी यूट्यूब पे वो 480 पिक्सल पे कर दी गई थी फोन डेटा के यूज पे, लेकिन वाईफाई क्योंकि अनलिमिटेड होता है इसलिए उस पर लोड कम पड़ता है, इसलिए उसको फुल एचडी तक ओपन किया गया था। लेकिन दोस्तों वो अब तो हर चीज स्ट्रीमिंग ओपन हो गई है, आप कोई भी वॉच कर सकते हैं वीडियो को। जब हम उसको 720 पिक्सल पे, जिसको हम लोग कहते हैं HD प्लस, मतलब कि हम उसको कहते हैं HD प्लस पे जब वीडियो को वॉच करते हैं तो जो आपका डेटा है वो आपका 15 MB तक यूज हो जाता है। 15 से 16 MB के बीच आपका डेटा लेता है जब आप 1 मिनट तक कोई वीडियो वॉच करते हैं। ये सारी वीडियो पर मिनट के हिसाब से हमने बनाई है। वहीं पर दोस्तों जब आप वीडियो को फुल एचडी पे वॉच करते हैं, मतलब कि जब आप कोई भी वीडियो को 1080 पिक्सल तक ले जाते हैं, तो आपका 1080 पिक्सल तक का जो डेटा है वो आपका 27 MB से लेके 30 MB के बीच का यूज ले लेता है। वहीं पर दोस्तों धीमे धीमे जब हम बढ़ते जाते हैं 2K तक जाते हैं तो 80 से लेके 90 MB तक का यूज होता है पर मिनट के अकॉर्डिंग। 4K में जाते तो आपका 4K में सबसे डेटा ज्यादा लगता है, तभी तो वाईफाई लगा के नॉर्मल टीवी पे भी हम लोग वीडियो को देखते हैं, वॉच करते हैं बड़ी सी मूवी को। नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, सब कुछ वीडियो 4K को सपोर्ट करते हैं। 4K में क्वालिटी क्योंकि अच्छी बहुत क्लियर हो जाती है, फोन या कैमरे को भी, क्योंकि इंडस्ट्री में बड़े बड़े अच्छे कैमरे होते हैं तो वो लोग 4K से शूट करते हैं, तो 4K से आपकी 175 MB से लेके 200 MB तक डेटा यूज हो जाता है, क्योंकि बीच बीच में रेजोल्यूशन और पिक्सल बढ़ते और घटते रहते हैं, तो इस वजह से कुछ MB का डिफरेंस आ जाता है। लेकिन दोस्तों बात करें 8K तक आप जो वीडियो देखते हैं, वैसे तो फोन में ही 4K सपोर्ट होता है। MI के कुछ फोन है जो 8K सपोर्ट करते हैं, जो एकदम 50-60,000 तक के आते हैं, मोटो के भी आए थे। तो अगर आप 8K तक वॉच करते हैं, सैमसंग एप्पल है, इन सबके क्योंकि आईफोन सपोर्ट करते हैं, अगर 8K में वॉच करते हैं तो वैसे तो बाय डिफॉल्ट कैमरे से भी शूट होना चाहिए 8K, लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट आप अगर आगे जाके 8K को भी यूज करते हैं तो ये आपके 490
नहीं सॉरी, ये आपके 590 MB से लेके 600 MB तक पर मिनट में ले लेता है, मतलब कि 8K में आपका 600 MB लेता है। इतना हाई डेटा यूज होता है। तो दोस्तों यही तक हमारी वीडियो हमारे चैनल पे लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे चैनल पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ना बच जाएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे टेक वीडियो के अपडेट आपको अच्छे से तुरंत तो ऐसे हम लाते रहेंगे। दोस्तों यहीं तक हमारी वीडियो, तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।